दोस्तों, रिकर्सिव फंक्शन पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में कुछ उदाहरणों की सहायता से हम सीखेंगे रिकर्सिव फंक्शन क्या है। इस ट्यूटोरियल का अनुसरण करने के लिए आपको बैश में शेल स्क्रिप्टिंग का ज्ञान होना चाहिए। यदि नहीं तो कृपया संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए दिखाई गई वेबसाइट पर जाएं। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबुंटू लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम और GNU Bash वर्जन 42। कृपया ध्यान दें, अभ्यास के लिए GNU Bash वर्जन 4 या उससे नए की सलाह दी जाती है। देखते हैं कि रिकर्सिव फंक्शन क्या है। रिकर्सिव फंक्शन एक ऐसा है जो खुद के द्वारा कॉल होता है। रिकर्सिव जटिल एल्गोरिथम को सरल बनाने के लिए एक उपयोगी तकनीक है। मैं factorial.sh नामक फाइल खोलती हूँ। मैंने इस फाइल में कुछ कोड टाइप किया है। यह शीबैंग लाइन है। फैक्टोरियल फंक्शन का नाम है। इसके अंदर हम मैसेज इनसाइड फैक्टोरियल फंक्शन प्रिंट करते हैं। यह स्टेटमेंट यूजर इनपुट को रीड करता है और वेरिएबल n में वैल्यू संचित करता है। यहाँ हमारे पास if else कंडीशन है। if कंडीशन चेक करता है कि क्या n की वैल्यू 0 के बराबर है। यदि ट्रू है तो यह फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ n इस 1 मैसेज प्रदर्शित करेगा। यहाँ if स्टेटमेंट का else भाग है। यह फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करता है और fi if else स्टेटमेंट का अंत है। फाइल factorial.sh को रन करते हैं। अपने कीबोर्ड पर क्रमानुसार Ctrl Alt T कीज का उपयोग करके टर्मिनल खोलें। टाइप करें chmod स्पेस +x स्पेस factorial.sh। एंटर दबाएं। टाइप करें /factorial.sh। एंटर दबाएं। हम देखते हैं एंटर द नंबर। मैं 0 प्रविष्ट करूंगी। आउटपुट प्रदर्शित होता है फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ 0 इस 1। अब अप एरो की दबाएं। पिछली कमांड को रिकॉल करें। एंटर दबाएं। इस समय मैं 5 प्रविष्ट करूंगी। अब आउटपुट प्रदर्शित होगा इनसाइड फैक्टोरियल फंक्शन। फैक्टोरियल फंक्शन में कुछ और लॉजिक जोड़ते हैं। हम संख्याओं के फैक्टोरियल की गणना करेंगे। अपने कोड पर वापस आएं। अब फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर कोड ब्लॉक के साथ एको स्टेटमेंट बदलें। सेव पर क्लिक करें। टेम्प वेरिएबल है और यूजर द्वारा प्रविष्ट वैल्यू को संचित करता है। इफ कंडीशन चेक करता है कि क्या वेरिएबल वैल्यू 1 के बराबर है। यदि ट्रू है तो यह 1 प्रिंट करेगा। यह इफ स्टेटमेंट का एल्से भाग है। यह टेम्प वेरिएबल वैल्यू से 1 कम कर देता है और परिणाम को वेरिएबल f में संचित करता है। वेरिएबल f फैक्टोरियल फंक्शन के आउटपुट को संचित करता है। यह रिकर्सिव कॉल है। वेरिएबल f और टेम्प की वैल्यू का गुणा होता है और f में संचित होता है। फिर हम f की वैल्यू प्रिंट करते हैं। if else स्टेटमेंट और फंक्शन समाप्त होता है। अब अपनी स्लाइड्स पर वापस आएं। अपने प्रोग्राम के फ्लो को समझते हैं। n की वैल्यू यूजर से ली गई है जो n है। यदि प्रविष्ट वैल्यू 0 के बराबर है तो यह मैसेज प्रिंट करता है। अन्यथा यह फंक्शन फैक्टोरियल के लिए चला जाता है। यहाँ यदि वैल्यू 1 के बराबर है तो यह 1 के रूप में वैल्यू प्रिंट करता है। यदि नहीं तो यह रिकर्सिव कॉल बनाता है जब तक कि वैल्यू 1 के बराबर नहीं होती है। फिर सभी वैल्यू का गुणा होता है और प्रदर्शित होती हैं। अब अपने टर्मिनल पर वापस आएं। अप एरो की दबाएं। पिछली कमांड /factorial.sh को रिकॉल करें। एंटर दबाएं।
अब मैं इनपुट वैल्यू के रूप में 5 प्रविष्ट करूंगी। हम संख्या 5 का फैक्टोरियल प्राप्त करते हैं जो है 120। हम टर्मिनल पर प्रोग्राम के फ्लो को देख सकते हैं। प्रोग्राम के फ्लो का विश्लेषण करें और पता लगाएं। अपनी स्लाइड्स पर वापस आएं। संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कुछ उदाहरणों की सहायता से रिकर्सिव फंक्शन। नियत कार्य के रूप में एक प्रोग्राम लिखें जहां रिकर्सिव फंक्शन n संख्याओं के योग की गणना करता है। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।